राज्य के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से छठी बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से बाहर आने के बाद सीएम गहलोत ने कहा, पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में माना जाता था, लेकिन अब ये बदल गया है। आज राजस्थान में एम्स, IIT, IIM और अन्य विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। राज्य की जनता राजस्थान में सरकार दोहराने के फुल मूड में है। राजस्थान रेगिस्तानी इलाके हैं, आकाश होकर पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी। इसकी पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं एम्स, IIT, IIM, IIT, आर्य यूनिवर्सिटी सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेस आज हमने 30 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक इतनी हो 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गाँव के अंदर। फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और तुम कामयाब हो गए। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 156 का मैजिक आपने तो जनता को खूब किया, अब जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 156 का मैजिक। देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है। प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, ये जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जो जिले से गांव में, शहर में, इतना घुमाऊं में, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान की सेवा करने में काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। ये कमेंट सुनते हैं लगता है सरकार वापिस रिपीट हो सकती है। एक बार कल मैंने कहा था आपको, केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल से लगातार वहाँ पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भिलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, तो यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सब एक टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार? DBI चुनाव में की कार्रवाइयाँ खूब हुई इस चुनाव में, और इस तरह की चर्चाएं भी लगातार होगी। ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया पूरे चुनाव में चलाई। देश में बार क्यों करवा रहे हो मुझसे? ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है अपनी संस्थाओं की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्था हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, ED, इनकम टैक्स, CBI के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। गहलोत 1998, 2008 और 2018 में 3 बार सीएम बने। गहलोत ने 1977 में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनाव में गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। वो यहां से सांसद बनकर पहली बार सीधे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में पर्यटन, खेल और नागरिक उड्डयन मामलों के राज्य मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत को हालांकि 1979 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा नेता जसवंत सिंह ने गहलोत को तब हराया था, लेकिन इसके बाद लगातार 3 बार गहलोत जोधपुर के सांसद चुने गए। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर 1998 में गहलोत पहली बार राजस्थान के सीएम बने, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तब गहलोत विधायक नहीं थे, तो उनके लिए सरदारपुरा सीट से जीते मानसिंह देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया था।
फिर गहलोत ने उपचुनाव में जीत हासिल की और सीएम की कुर्सी पक्की कर ली। इसके बाद से वो सरदारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से वो लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी बात यह है कि 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। वो जब ऐतिहासिक हार के साथ केवल 21 सीटों पर सिमट गई, तब भी अशोक गहलोत सरदारपुरा से विधायकी का चुनाव जीत गए थे। तब गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। ज्यादातर सभी नेता चुनाव हार गए थे। आपको बता दें, सरदारपुरा विधानसभा सीट से 1999 में गहलोत 49,000 वोटों से जीते थे। 2003 विधानसभा चुनाव में गहलोत ने बीजेपी के महेंद्र झाबक को 24,000 वोटों से हराया। 2008 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को 16,000 वोट से हराया और दूसरी बार सीएम बने। फिर साल 2013 में गहलोत ने बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 18,000 वोटों से हराया था, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। 2018 में अशोक गहलोत ने बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 48,000 वोटों से चुनाव हराया और तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने। बताते चलें, अशोक गहलोत ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र से 5 बार लोकसभा चुनाव भी जीता। गहलोत ने 1980, 1985, 1991, 1996 और 1998 के मध्यावर्ती चुनाव में लोकसभा सीट जीती। गहलोत ने 1990 में जसवंत सिंह से चुनाव हारे थे। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।